हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। तो दोस्तों, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। दोस्त, आज का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। आप लोगों को इससे पहले वीडियो में बता दिए थे कि यह रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का जो नवीन सर का चल रहा है, उनका दूसरा वॉल्यूम का पार्ट नंबर 2 है। सुबह में यह सेट आपको 2 टाइम चलाया जा रहा है, सुबह में 7 बजे और शाम में भी 7 बजे। सुबह में 7 बजे एक सेट से शुरू किया गया 1 से, और शाम में जो शुरू किया गया है वह 11 से शुरू किया गया है, यानी 11-12 जितने सेट है इसको 2 भागों में बांटे हैं, और हम 10 दिन में इसका टारगेट लिए हैं कि 10 दिन में इसको ख़त्म करना है। तो दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम में बहुत कम समय बचा है, मात्र 38 से 39 दिन बचा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग अपना जी जान लगा दीजिए और हम भी आपके साथ हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर जो दोस्त नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह के वीडियो को मिलने के लिए, अगर चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि आपको लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आपको इसमें 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा। हम क्वेश्चन बोलेंगे, उसके बाद आपको 3 सेकेंड का समय दिया जाएगा आपको आंसर बोलने के लिए। आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट में जितना आपको नंबर आ रहा है वो भी बताइएगा, लेकिन दिल से बताइएगा, सही बताइएगा। आप भी अपने आप को आंकिएगा, आपको पता चलेगा कि मेरा तैयारी किस तरह से है, किस लेवल पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑसिडेक्स निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है? तो आपके पास 3 सेकेंड का समय है। तो इसका आंसर होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। देश देखिए, इसमें दिया ही, इससे भी आप पकड़ सकते हैं AUS, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एक्सरसाइज है। किस किस का? ऑस्ट्रेलिया इंडिया का एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? तो समय स्टार्ट होता है अब। 300 रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमन परियोजना भारत में किस क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग का उदाहरण है? समय स्टार्ट होता है अब। बागवानी खेती के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वैशाली नगर के वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं? ए मुजफ्फरनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राम दयालु सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में वित्तीय व्यवस्था की प्राथमिक इकाई कौन है? बी जिला कोषागार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट निर्माण का मुख्य सिद्धांत है? सभी तीनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वार्षिकता का सिद्धांत, लोचशीलता का सिद्धांत और परिशुद्धता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत एक संघीय स्तर पर है, एक बजट होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।
11 नंबर क्वेश्चन है, विकासशील देशों में योजनाबद्ध विकास सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक हैं। लोक प्रशासन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नौकरशाही का लक्षण अपेक्षित है? जनता के प्रति उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अपने उच्च पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ खोली है? मसूरी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं। प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आगमन पर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। सबसे अधिक मतदाताओं का देश है भारत, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अभी के लगभग में जो इंडिया का पॉपुलेशन है 137 करोड़ पार हो चुका है। 137 करोड़ प्लस है भारत का पॉपुलेशन। निम्न में कौन अधात्विक खनिज है? जिप्सम एक अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण प्रत्येक जीवधारी के मूल विशेषता है? अपनी ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां यानी पेड़ पौधा समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन। अठारह नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पति समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में क्या सही है? यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि 1818 ईस्वी के प्रथम सूती वस्त्र कारखाना फोर्ट ग्लास्टर में लगाया गया था, वह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। निकटतम तारे के प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है? 4.22 प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सी जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? अगुलहास जलधारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल शुगर में पाया जाता है सुक्रोज, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है? विटामिन के, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रह कब लगता है?
जब सूर्य चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। कण्व वंश का प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शन बी वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। 35 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के लिए और 25 प्रधानमंत्री बनने के लिए या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। जो मुखिया का चुनाव होता है, पंचायत समिति का चुनाव होता है, उसके लिए एक आपको 21 वर्ष होना जरूरी है और मतदान देने के लिए सभी का उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? A.L. घोष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ था? गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। राष्ट्रीय उद्यान हॉर्टिकल्चर संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एपिग्राफी का संबंध किसके अध्ययन से है? शिलालेखों के भाषा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यानी किसका एक कालक्रम सही दिया गया है, समय काल जो दिया गया है? तो इसका ए आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से युग्मों को गलत को पहचानिए। तो आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को 3 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी औलिया, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? भारत परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर और 1909 को मॉन्टर मार्ले सुधार कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? केरल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाले धातु कौन सी है? ए लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? सरसों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। कपास, मकई और मूंगफली ये तीनों खरीफ फसल हैं और सरसों खरीफ फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है?
जिप्सम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से हुई है? सी आग्नेय चट्टान तथा तलछटी दोनों से। किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो इनमें से किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? काकेसियाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पथ को बादल तथा अन्य मौसम घटनाएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों अभी लग जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो पहली बार विजिट किए हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेगा इस चैनल पर, एजुकेशन से रिलेटेड है। आप लोग अगर कोई दूसरा भी सब्जेक्ट का वीडियो पाना चाहते हैं, अगर देखना पसंद करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निकारण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाए जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत द्वारा नहीं लाया जाता है? तो शिक्षा कर भारत द्वारा नहीं लाया जाता है। भारत मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के, तो क्या होगा आंसर बताइए? 50 का डी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर। निम्न में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के औसत दूरी को खगोलीय दूरी कहा जाता है, जिसे पारसेक के द्वारा मापा जाता है। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्निशामकों में खाने का सोडा बेकिंग सोडा प्रयोग में लाया जाता है, शीशे के उत्पादन में बिना बोझा प्रयोग लाया जाता है, या पेरिस प्लास्टर में उत्पन्न जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 होगा। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? तो वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? 90%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। मधुसूदनी, जिसे इंसुलिन को ही मधुसूदनी भी कहा जाता है, अंतःस्रावी हार्मोन एक है, इनमें से कौन सा है? तो पेप्टाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1857 की क्रांति। जब मार्लो मिंटो सुधार 1909 में लागू हुआ था, उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा।
दक्षिण अफ्रीका में स्थित टॉलस्टॉय फॉर्म इनमें से कौन से जुड़े हुए हैं? तो टॉलस्टॉय फॉर्म से इनमें से कौन ऐसा है जो जुड़ा हुआ है? गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हिंदुस्तान के अंतिम बजट गवर्नर जनरल थे? तो 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली मुख्य गैस है? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल सक्रिय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH3। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? तो किसे किया जाता है? तो इसका आंसर जल्दी से फटाफट बताइएगा। तो 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेफ्रिजरेटर में फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। किसके लिए? प्रशीतक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा लाया जाता है? जल्दी जल्दी आंसर फटाफट कीजिएगा। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त किरण। विद्युत चुंबकीय तरंग के संरक्षण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसको? विद्युत चुंबकीय तरंग को। और विद्युत चुंबकीय तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। और अवरक्त किरण की खोज किसने किया है? विलियम हर्शेल ने। अवरक्त किरण किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊष्मा विकिरण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी? जल्दी आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। CO2, जलवाष्प, मीथेन, SO2 ये सभी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी? कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी? जल्दी क्वेश्चन आंसर बताइएगा। 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। कौन कौन? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई थी। तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन को पानी को शुद्धिकरण के लिए उसका उपयोग किया जाता है। क्लोरीन की खोज जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम था साइले। किस वैज्ञानिक ने किया था? तो साइले नामक वैज्ञानिक ने क्लोरीन का खोज किया था। तो साइले क्लोरीन का खोज किया था। क्लोरीन हरे पीले रंग की गैस जिसमें तीखी गंध होती है। किस कलर की होती है? तो हरे पीले रंग की। क्लोरीन का उपयोग विरंजक चूर्ण, फॉस्फीन, आंसू गैस इत्यादि के निर्माण में भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है कि वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है? तो जल्दी से आंसर फटाफट बताइए, लगाइएगा। तो 69 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धूलकंद के कारण। किसके कारण? धूलकंद के कारण। तो धूलकंद के कारण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में अणुओं की ब्राउनी गति विसरण कहलाता है। कौन सी गति? ब्राउनियन गति विसरण कहा जाता है। विसरण के कारण ही हमें किसी वस्तु की गंध का पता होता है। किसके कारण? विसरण के कारण ही। जल में स्याही की बूंद डालने पर सामग्री विलयन का बनना विसरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो विसरण का उदाहरण। कौन सा? जल में स्याही की बूंद डालने पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो जल्दी से फटाफट आंसर लगाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7.4। कितना? 7.4। रक्त एक संयोजी ऊतक है। पीएच स्केल पर आविष्कार सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था? पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल पर 0 से 14 तक अंकित किया गया है। 0 से 14 तक किया गया है। सबसे कम जो होता है 0 होता है, सबसे मैक्सिमम 14 होता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया गेट का ... का स्मारक है। तो इंडिया गेट किसका स्मारक है? तो फटाफट आंसर जल्दी से लगाइए। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व युद्ध प्रथम का। किसका? विश्व युद्ध प्रथम का। इंडिया गेट विश्व युद्ध प्रथम का स्मारक है। इंडिया गेट पर हजारों भारतीय सैनिक की स्मृति में निर्माण किया गया है जो प्रथम विश्व युद्ध के वीर गति को प्राप्त किए गए थे। इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियंस के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा इसका डिजाइन किया गया है? इंडिया गेट का एडविन लुटियंस। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको याद जरूर कीजिएगा। एडविन लुटियंस। इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हुआ था। कब बनकर तैयार हुआ? 1931 में। इंडिया गेट है कहाँ पर? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में भंडारित आंकड़े प्रायः किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? तो किस रूप में भंडारित किए जाते हैं? जल्दी से आंसर लगाइएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिट्स। बिट्स कंप्यूटर संचार में प्रयुक्त आधारभूत इकाई है। 4 बिट्स बराबर 1 निब्बल होता है। 4 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 1024 बाइट बराबर 1 केबी होता है और 1024 केबी बराबर 1 MB होता है यानी 1 मेगाबाइट होता है और 1024 MB बराबर 1 GB यानी 1 गीगाबाइट होता है और 1024 GB बराबर 1 TB यानी टेराबाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रीय झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे का समान रंग है? तो किस देश के राष्ट्रीय झंडे का भारत के राष्ट्रीय झंडे का रंग समान है? जल्दी आंसर लगेगा 73 का। 73 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इटली। क्या होगा? इटली। इटली के झंडे में भारत के राष्ट्रीय झंडे का रंग समान रंग है। इटली की राजधानी कहाँ पर है? रोम। जल्दी आंसर याद कीजिए। रोम। इसका क्या होगा? राजधानी रोम। इटली को यूरोप का भी भारत कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। मानचित्र पर इटली की आकृति उल्टा लटके हुए जूते की तरह है। किसकी तरह है? उल्टा लटके हुए जूते की तरह है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है। 74 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए। आंसर टिक करिएगा, जल्दी टिक कीजिएगा। कुंभ मेला ... वर्षों में एक बार मनाया जाता है। तो कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? किसका आंसर क्या होगा? 74 का जल्दी लगेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। 12 वर्ष में एक बार लगाया जाता है। कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार लगाया जाता है। यह हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार इंद्र के बेटे जयंत के घोड़े से भारत में हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग में अमृत की बूंदें गिरी थी। किसके कारण? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इंद्र के बेटे जयंत के घोड़े से कहाँ पर? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इस बार जो हुआ था 2019 में कहाँ पर हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी पे तथा प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रयाग में 12 वर्ष के बाद 2 बार कुंभ का आयोजन होता है। पहले 6 वर्ष के बाद अर्धकुंभ तथा 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से लगाइएगा, क्वेश्चन आंसर बताइएगा। फटाफट आंसर लगाने का कोशिश कीजिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक पक्षी अभ्यारण्य है? तो कौन सा इनमें से एक पक्षी अभ्यारण्य है? जल्दी से आंसर लगाइएगा, फटाफट इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा भरतपुर। कौन सा एक पक्षी अभ्यारण्य है? भरतपुर। भरतपुर एक पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। तो याद कर लीजिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसको कहा जाता है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य को ही केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर में। यह अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। बंदीपुर और बनेहरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। कौन कौन से का? तो बनेरघट्टा और बांदीपुर। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। पेंच मध्य प्रदेश में। कान्हा किसली मध्य प्रदेश में। ये सभी मध्य प्रदेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी से जल्दी आंसर लगेगा। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है?
सोमनाथ मंदिर पर जो भयंकर लूट हुआ था कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में। कब हुआ था? 1025 ईस्वी में। किसने किया था? महमूद गजनबी ने। किसने किया था? महमूद गजनबी ने। तो 76 का क्या है आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। सोमनाथ मंदिर गुजरात के कठियावाड़ा प्रांत में स्थित। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कठियावाड़ा प्रांत में। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। कितने ज्योतिर्लिंग? 12 ज्योतिर्लिंग में से। महमूद गजनबी द्वारा 1025 ईस्वी में, आपको पहले बता दिया है। महमूद गजनबी के वापस जाने के बाद सोलंकी वंश भीमदेव नामक शासक ने इस मंदिर पर मरम्मत करवाया था। किसने करवाया था? महमूद गजनबी के लूटपूट करने के बाद इसका मरम्मत किसने करवाया था? तो सोलंकी वंश के शासक भीमदेव नामक ने। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन 1956 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किस मंदिर को? तो सोमनाथ मंदिर। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन। राजीव गांधी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? जल्दी से क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा जल्दी। इसका आंसर क्या होने वाला है? 77 का था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्या आंसर होगा? हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी क्षेत्र द्वारा पूर्ण रूप से बनाया गया भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में। याद कर लीजिएगा, इंदिरा गांधी नई दिल्ली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो केरल में। सबसे अधिक केरल में है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस? जल्दी से इसका आंसर लगाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 8 मई। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को जॉन हेनरी ड्यूरेंट्स के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर यह दिवस मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य पर? जॉन हेनरी ड्यूरेंट्स के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। जॉन हेनरी ड्यूरेंट्स ने रेड क्रॉस का स्थापना किया था। रेड क्रॉस का स्थापना किसने किया था? जॉन हेनरी। किसने किया है? जॉन हेनरी ड्यूरेंट्स ने। थोड़ा नाम इसका दूसरे टाइप का है, विदेशी व्यक्ति थे इसीलिए। अगला क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह रीजनिंग का है, तो इसको देख लीजिए, आप खुद से बनाइएगा। दोस्तों अभी अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं इसका मतलब है कि आप पूरा वीडियो देखें। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि आप लगता है कि एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो अगली वीडियो फिर हम सुबह में, आपको यह वीडियो कल मिलेगा और शाम में आप मेरा 2 सेट चला जा रहा है, या सुबह शाम में 7 बजे और एक सुबह में सुबह 7 बजे। तो दोनों सेट जरूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर किसी टॉपिक पर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा। और आपको लगता है वीडियो किसी आपके परिवार से या आपके फैमिली मेम्बर से या किसी आप दोस्त यार से अगर लगता है कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है, यूजफुल होने वाला है, तो अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर जाइए और शेयर कीजिएगा, धक्का शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको हम 100 क्वेश्चन दिखाते हैं। इसके बाद आपको 100 क्वेश्चन में मैथ रीजनिंग है, तो 20 क्वेश्चन आप अपने से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 79 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 79 नंबर का ये आपका था यही। 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 80 नंबर क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन दिखाते, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपका। चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए। कितना ले लिए? 84 तक का ले लीजिए। 84 तक का स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अगला आपको लीजिए 85 से लीजिए, 85 से 88 तक का ले लीजिए। जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। आंसर जल्दी ले लिए। अगला आप लीजिए 89 से लीजिए। 89 से आपको लेना है, 89 से 91 तक का लेना है। जल्दी से ले लीजिए 89 से 91 तक। अगला आ गया है 92 से ले लीजिए। 92 में लीजिए, 92 ले लिए हैं। अगला चलिए 94 से ले लीजिए। 94 और 95 का ले लीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट लीजिए। अगला 96 का ले लीजिए जल्दी। 96 97 का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। 98 99 का ले लीजिए, ले लिए हैं। 100 का भी ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों यही थे मेरा। अगर ये इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर ज्वाइन कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक कीजिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर के वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू।